हालेलुया, खुदाम के नाम की सताइश हो। बड़ी खुशी मिलती है जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं और नए नए भेद सीखते हैं। आओ आज एक और हवाला सीखेंगे, क्योंकि हम रोज़ा के तलक से सीख रहे हैं। हम बाइबल के मुताबिक रोज़ा के तलक से सीख रहे हैं और एक और मिसाल हमारे सामने है, तो उस पर हम गौर करेंगे। वो रोज़ा काहे के लिए रखा गया, क्यों रखा गया और उसका मतलब क्या था, उसका फ़ायदा क्या हुआ होगा और किस मकसद से वो रखते हैं। आइए हम देखते हैं शमूएल की पहली किताब, उसका 31 बाब और उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे, 9 से 13 आयत तक। सो उन्होंने उसका सर काट लिया और उसके हथियार उतार लिए और फिलिस्तियों के मुल्क में कासिद रवाना कर दिए, ताकि उनके बुत खानों और लोगों को ये खुशखबरी पहुंचा दें। सो उन्होंने उसके हथियारों को इस्तरात के मंदिर में रखा और उसकी लाश को बैत शान की दीवार पर जड़ दिया। जब ये 20 जलाद के बशिंदों ने इसके बारे में वो बात जो फिलिस्तियों ने साउल से की सुनी, तो सब बहादुर उठे और रातों रात जाकर साउल और उसके बेटों की लाशें बैत शान की दीवार पर से ले आए और ये 20 में पहुंचकर वहां उनको जला दिया और उनकी हड्डियां लेकर ये 20 में जाओ के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक रोजा रखा। खुदा के कलाम की वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। आज का जो हमने रेफरेंस पढ़ा है वो ये है कि जब खुदा दाऊद के बाद जो दूसरा बादशाह चुना गया, पहले जो बादशाह चुना गया, तो सॉरी, पहला बादशाह बनी इसराइल का, उसका नाम साउल था। और साउल बड़ा अच्छा शुरू में रहा, अच्छे काम करता रहा। फिर उसने खुदा की नाफरमानी शुरू कर दी और फिर यहाँ तक गुमराह हो गया कि खुदा उससे जुदा हो गया और वो जादूगरों के पास जाने लग गया, जिन्नात वालों के पास चला गया और उसके ऊपर एक बुरी रूह आती थी और कुछ देर तक वो उससे उसके आती जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद पूरा उसका ज़हनी तौर पर कब्जा हो गया और रहा वो बादशाह। और वो रस्में भी करने की कोशिश करता था, ये भी करता था, लेकिन वो कुछ को खुदा ने उसको छोड़ दिया था और खुदा ने ये कह दिया था कि खुदा उसको उसके घराने को तबाह कर देगा। और आप हैरान होंगे कि बाद लोग कहते हैं नहीं जी, खुदा ने पहले से चुने हुए लोग, खुदा ने साउल को चुना, तो ये बाइबल बताती है। उसको चुना, उसको रूह कुदस दिया, उसके लिए सारा कुछ किया और खुदा ने फिर मलाल किया, रोया। और खुदा ने शमूएल ने बड़ा रोया, तो उसने अपने नबी का भी इसका गम ना कर, क्योंकि मैंने इसको रद्द कर दी, क्योंकि ये तौबा करने को तैयार ही नहीं, सही जगह पे आया ही नहीं और ठीक ही नहीं हो रहा और वही रखने करता जा रहा। खुदा को कह रहा है कि मुझे फिर भी कायम रख, तो खुदा ने फिर मुकम्मल तौर पर उसको रद्द कर दिया। लेकिन खुदा के उसकी एक बात गई थी, अगर तू उठा ही रहता, इसका मतलब है शर्त है। ये कैसे है कि पहले खुदा ने मुकर्रर किया सैल बादशाह बनाना है, फिर उन्हें बनाता तो उन्हें बनाना ही बनाना सी, फिर जन्नत भी आगर च पाना सी। खुदा से ऐसे ना देने, खुदा एक लविंग गार्ड है, सॉवरन ज़रूर है। सॉवरन का मतलब ये नहीं होता कि अगर अब खुदा सॉवरेंटी की वजह से तो उसने ये सिस्टम पैदा किए हैं, उसी के सिस्टम से चल रहे हैं, उसी ने तो ये मुकर्रर किया कि बगैर खून माफ़ी नहीं, उसी ने तो मुकर्रर किया ये सारा कुछ, तो उसके रूल चल रहे हैं और उसी रूल के मुताबिक हम खुदा को कबूल कर रहे हैं। लेकिन सब के लिए खुदा ने बराबर चांस रखा हुआ है। हम इस तालीम को नहीं मानते कि खुदा ने 100 लोग थे, 30 फर्ज करो, मैं 100 मिसाल दे रहा हूँ, 100 लोग हों, उसमें से 30 तो जन्नत च जाने ने, वो जो मर्जी कर, तौबा कर लांगा, ठीक भी कर लांगा, गलत भी कर लांगा, जो मर्जी है, एंड जाके उन्होंने मैं जन्नत च लैके जाना, उन्होंने जन्नत बनाई है। बाकी 70 जो उन्होंने वास्ते जन्नत बनाई, ये बाइबल की तालीम के खिलाफ है। मैं किसी व्यक्ति इस पर बोलूँगा वालों के साथ, ये गलत है। हम इस चीज़ को नहीं मानते, चाहे बड़े खादिम ने कही है, भावे छोटे खादिम ने कही है। बाइबल के अंदर किस्मत का कोई है, ये तो किस्मत बन जाती है, ये तो फिक्स हो जाता है। हम इस पर नहीं बोलना चाहते, आगे चलते हैं। खुदा ने साउल के लिए ये नहीं रखा था, इसलिए पहली बात साउल से सीखे, खुदा का बंदा हो सकता है, गुमराह हो सकता है, अगर नहीं सही चलेगा तो बहुत ज़्यादा गुनाह में चला जाएगा खुदा की मर्ज़ी के खिलाफ, तो वो बर्बाद हो। ये बदकार नहीं हो, इसके मतलब ये बीवियाँ करता था, इधर उधर भागता था इसका, लेकिन ये खुदा की नाफरमानी में खुदा के हुक्मों को नहीं मानता था, अपनी खिदमत से बाहर निकल के दूसरे काम करने की कोशिश की थी इसने। और खुदा ने जो हुक्म दिया था कि उसके दुश्मनों को बिल्कुल मार दो, तो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करके उसने लोगों को नहीं मारा था, मालिकियों को। इसी इसने बड़े गुनाह किए होंगे इसकी कई, लेकिन बदकारी इसने ऐसी नहीं की। इसी हर बंदे का एक जैसा गुनाह नहीं होता ना, इसने तौबा की, इसका बड़ा गुनाह था। तो खुदा ने कहा जा, मैं तो चाहता था, लेकिन जा तेरे खानदान से ख़त्म, नहीं तो इसके बाद इसका बेटे यूं ने बनना था बादशाह, फिर दूसरा, फिर इनकी नस्ल से खुदा ने बरकत देनी थी। और खुदा अपने तरीके से काम करता है। लेकिन याद रखें कि इस बुराई से खुदा ने भलाई पैदा की थी, खुदा ने एक दूसरा आदमी तो चुन लिया। अब इनकी कहानी है, इनको कत्ल कर दिया गया खुदा के कलाम के मुताबिक। खुदा ने शमूएल जिंदा जब था ये कहा हुआ था, और ये जंग हुई, ये मार गए, इनके गले काट दिए गए और बनी इसराइल बड़े दुख में थे। और ये इसकी कहानी है। और फिर उस वक्त बनी इसराइल बड़े रोए, क्योंकि कलाम के मुताबिक हम जब उसको पढ़ते हैं तो रोना आता है।
कि इतना बुरे हालात हो गए बनी इसराइल के। फिलिस्तियों ने मार मार के अपने बड़े बड़े देवता को बताया कि आज हमने बनी इसराइल के खुदा पे फतह पा ली है, हमने उनके बड़े बड़े सरदारों को मार दिया है, हमने उनको बिल्कुल मगलूब कर लिया है, और खुशी के लिए उनके गले काट के उन्होंने भेज दिए जगह जगह के खुशियाँ मनाओ, पता करो ये है बुतखानों में जमे हो के अपने देवताओं की शुक्रगुजारी करो। कितनी शर्म की बात हुई इस शख्स की, आदमों की, लीडरों के गुनाह की वजह से आज भी बहुत सी पूरी पूरी कलीसियाओं को बदनामी उठानी पड़ती, उसी के नाम की बदनामी की जाती है। मैं खुदा के सामने कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ खुदा जो मर्जी हो, मैनू दुखी बुरा कहना चंगा कहना, मैनू सब ना जो डर लगता है झूठा लै देना कोई गल नहीं, वो खुदा को भी पता है और शैतान को भी पता है कि ये इसने नहीं किया, और अगर झूठा है तो खुदावन मुझे माफ़ कर, मुझे ताकत दे के मैं उसको बर्दाश्त कर। अगर मेरा सच्चा है मुझे मान जाना चाहिए, मुझे उससे तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगे, बदले, क्योंकि ये अच्छा होता है, बाहर रहेंगे खुदा आपसे काम करता रहेगा, और उसको छोड़ना भी है गुनाह को, गुनाह से आज़ाद होना बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने नहीं किया, मर गए, सारी कौम को बर्बाद कर दिया, आप लोग बेचारे गैरत में आ गए। ये जो हमने इलाके का पढ़ा है, वहाँ के लोगों ने जमा हुए, बड़े रोए, बड़े परेशान थे, कहते एड्डे असी साड़ियाँ लाशां नूं बेहरमत करनगे जिहड़ी किसी वक्त मनसूख सन। दाऊद ने उन्होंने मनसूख किया, हालांकि गुमराह हो चुका था, मनसूख एक दफ़ा रह चुके, इस बदन को खुदा इस्तेमाल कर दिया, गुमराह होकर मरा, और ये कत्ल हो गया खुदा के इरादा के मुताबिक, और ये मर गया, इनके गले काट दिए हैं, और उनमें यूनतन जो इतना अच्छा था वो भी कत्ल हो गया, और उनकी लाशों को इन्होंने ऐसा किया, तो वो सब की लाशें ले आए। दूसरा पॉइंट, इसमें एक अजीब छोटा सा पॉइंट आ गया जो आज मैंने पढ़ा गौर से, तो मैं परेशान हो गया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार लाश को जला दिया जा सकता है, नहीं जाए, हमें नहीं पता, इनको पता था। पुराने अहदनामे में ये भी एक मौका आ गया, उन्होंने इनको ला के, क्योंकि हो सकता उनकी लाश इतनी गड़ने वाली सड़ने वाली कर दी और टटकाई थी, उन्होंने पकड़ के सारी लाशें जला दी, ताकि फिर दोबारा लाशें छीन के तो कहीं उसकी और बेहरमती ना करें। उन्होंने जला ही दी, दफन भी नहीं की, ताकि उस वक्त वो मगलूब थे तो ये ना, उन्होंने ये समझ जला दी। तो क्या जली हुई जला नहीं सकते? जला सकते हैं। कई लोग आगों में जलाए गए, खुदा के लोग जलाए गए, खुदा ने उनके जलने दिया, राख बन गए, गवाही देते देते, ये तो वैसे जला दिया इन्होंने। तो कोई बात नहीं, जलाने की वजह से ये गलत नहीं है। इस बॉडी को मट्टी या खाक में मिल जाती, चाहे राख बन जाए। मैं नहीं कह रहा कि सारी बॉडी जलाना शुरू कर दो, लेकिन बहुत लोगों में जलाते हैं, तो अगर जलाते हैं तो इतना भी कोई बात नहीं, उसकी टीचिंग डिफरेंट है। मैं वो किसी वक्त बताऊंगा कि बॉडी के किन हालतों में क्या होता है, लेकिन हम आगे चलते हैं। इन्होंने जला दी और हड्डियाँ जो थी ना वो रह गई, क्योंकि जब जलाते हैं हड्डियाँ नहीं जल्दी, तो उनको उन्होंने लेकर निशान के तौर पर उन्होंने दफन कर दिया, ताकि उनके बदनों को दोबारा बेहुरमत ना करें। जलाया और उनकी हड्डियाँ लेकर ये बीच में जाओ के दरख्त नीचे दफन की, और 7 दिन तक रोज़ा रखा। अब हम परेशान हैं भाई, ये काहे के लिए रोज़ा रखा? 7 दिन तक फिर रोज़ा रखा, और हमने इसमें लिखा 7 डे। पहली बात जिसे सीखी, हमने ये सीखा कि एक दिन के रोज़े का भी थोड़ा हम सुनते रहे हैं, हम इस पर फिर दोबारा स्टडी देंगे तो सारा रिवाइज करेंगे कि 1 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी हम थोड़ा सा गौर कर चुके हैं, लेकिन हम उसको बोला नहीं, तो इसकी स्टडी देंगे कि 1 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, ये 7 दिन का रोज़ा भी नजर आता है। इसमें लोग 7 दिन रख सकते हैं, 7 दिन का रोज़ा उन्होंने रखा। मे बी ये कंटिन्यू एब्सोल्यूट फास्ट था, क्या था, किसमें है, वो बात की बात है, लेकिन दिनों की बात हो रही है 7 दिन। फिर हमने 40 का तो पढ़ लिया कि 40 दिन तक लोगों ने खाया पीना, लेकिन वो रोज़ा नहीं था। तो ये जो रोज़ा ना, ये उन्होंने पर्पजली रखा, खुद रखा, किस लिए? हम्बल होने के लिए, कहने के लिए। उनके बहुत दुखी थे, गुनाहगार, बेचारे परेशान थे, पूरी कौम। 7 डे फास्ट, ग्रीव्ड इन रिस्पॉन्स विद फास्टिंग, अपने दुख ते गम दा इज़हार करने लिए उन्होंने 7 दिन खाना नहीं खादा, रोए पिटे परेशानी दे विच खुदा दे सामने। इस ओहदे लफ्ज़ फास्टिंग लिखिया, गुनाह रोज़ा रखिया, उन्हें राधे ना रखिया, खुदा सामने रोए, खुदा साडे नाल की बन गया, साडे बंदियां ने की होया, साडे बादशाह ने किया, साडी सारी कौम ने किया। इहदे जवाब च खुदा कौम नूं तैयार कर रहा सी, और उन्होंने कभी साडे नाल कदी वाकयात होते, ग्रीफ हम्बलनेस फास्ट इसको कहते हैं। इसमें ऐसा रोज़ा है जिसमें उन्होंने दुख में खुदा के सामने झुक गए हैं, और वो रो रहे हैं और हलीम हो गए हैं। और इस वजह से अब हलीम होने का क्या वो तौबा करते होंगे, हलीम हो गए थे, होते होंगे, वो रोते होंगे गम की हालत में। अपने कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, उस वक्त हमसे अगर कंट्रोल ना हो तो हमें खुदा के अंदर होना चाहिए। कुछ हमारे साथ हमारे गुनाहों, हमारी गलतियों, हमारी खताओं, या हमारे बड़ों की खताओं, या हमारे रिश्तेदारों की, या ख़ानदान की, या कौम की खताओं का, उसके लिए खुदा के लोगों को भी रोना चाहिए। खुदा ने हमारे साथ ऐसा किया हुआ, शफात करनी चाहिए, ताकि उसका असर ख़त्म हो जाए, खुदा माफ़ कर दे और ज़्यादा नुकसान ना हो उन गुनाहों की वजह से जो किसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में आते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये जो फास्ट है ये बड़ा अजीब सा फास्ट है, वे दुख बहुत ज़्यादा है।
अब क्या रोज़ा, रोज़ा रखते पहले इनको पता, खुदा के सामने झुक जाते। जब उनके साथ ये सारा, इतने वो दुखी थे, गमज़दा थे, लिखा है, और फिर वो इतना गमज़दा थे और गम की वजह से उन्होंने 7 दिन तक रोज़ा रखा। मेरा ईमान है इसमें कई पहलू होंगे। एक पहलू होगा कि वो अपने दुख को बुला के दुखी थे, बंदा दाड़े मारता रहता है। दूसरी बात, वो इस हालत में उन्होंने कहा अब खुदा के पास ही जाना पड़ेगा, उसी को पुकारना। उसने अलाउ किया, उसने नबूवत की थी, उसने सैमुअल जब जिंदा था पहले ही कर दी थी। फिर शैतान जिन्न जो था उसकी शक्ल लेके आ गया, वो कहानी की सूरत फिर बताएंगे। तब वो कहते हैं जी सैमुअल, तो वो सैमुअल को कैसे बुला सकता है? सैमुअल तो नहीं, वो तो आज भी लोग बुलाते हैं बहुत से लोगों को, वो तो जिन्न होते हैं उनकी तस्वीरें लेके। मेरे तो इसकी मेरे पास टीचिंग है पूरी और तजर्बे हैं, मैं बता सकता हूँ। मैंने खुद नहीं कभी रूहें बुलाई, लेकिन मुझे पता है कि दुनिया में लोग बुलाते हैं, और मैंने अपने घर में देखा कि रूहें किस तरह से शक्ल बदल के आती हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, मुझे पता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये खुदा ने पहले बता दिया था, क्यों खुदा ने हमने तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी? अगर 100 सारे हम्बल हो शायद खुदा रहम कर देता, उन्होंने किया ही नहीं। अब हम तो हम्बल हो जाए, कहीं और भी ना सजा मिले, क्योंकि गुनाह के बदले में सजा जब मिलती है तो कई दफ़ा स्टेप वाइज मिलती है, और बुरे और बुरे, और वो जब तक उसे तौबा न करे। इसलिए मेरा ईमान है कि उन्होंने जब रोए होंगे, चिल्लाए होंगे, दुखी होंगे, तो उन्होंने कहा खुदा के सामने भी झुकते हैं, रोए होंगे खुदा के सामने, हमें माफ़ कर दे, हमारी कौम को माफ़ कर दे, हमारे बादशाह के गुनाह को, हमारे साथ ये हुआ है। दुख की वजह से ज़्यादा बंदा हम्बल होता है, टूट जाता है, शिकस्ता हो जाता है, और खुदा शिकस्ता दिलों के साथ रहता है। फिर उसके बाद मैं जानता हूँ कि उन्होंने उस रोने के गम में उन्होंने फास्ट किया होगा, रोज़ा खाना नहीं खाया होगा, ताकि और हम्बल हो जाए, उसका एक साइन बनाया होगा। मुझे नहीं पता, यहाँ लिखा ही हो सकता, उस ज़माने के लिहाज से उन्होंने टाट भी ओढ़ ली हुए हैं, उन्होंने अपने कपड़े भी फाड़ लिए हों, शायद उन्होंने अपने सिर में खाक भी डाल ली हो, शायद उन्होंने सर भी झुकाया हो, खूब चलाए हों, और ये रोज़ा था उनका सच्चा। हो सकता है ऐसा किया हो, नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने रोज़ा जरूर रखा, खाना नहीं खाया। ये जो लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि उन्होंने फास्ट किया, वो खाना नहीं खाया, और खुदा के जोर में ठहरे रहे, और फिर रोज़ा रखा। शायद माफ़ी के लिए भी रोज़ा रखा हो कि खुदा हमें और हमारी कौम के गुनाहों को माफ़ कर। हमारे जो लीडर थे जो मर गए, उनके गुनाहों की लानत हम पे ना आए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि कई दफ़ा गुनाहों की जो तीसरी चौथी पुश्त तक आगे खुदा बदला देता है, बाप दादा के गुनाह। वो कहन भी साढ़े लीडर के गुनाह का, साढ़े वड्डियां के गुनाह का, कि साढ़े उत्ते अगला उतारना। उसके लिए उन्होंने तौबा की, उन्होंने उस लानतों से, ख़ानदानी लानतों से माफ़ी मांगी हो, उस चीज़ को, उस माफ़ी को, कि खुदा उनका जो बदला हमें देना, प्लीज़ हमें ना दे। हम तो वैसे नहीं हैं, हम तौबा करते हैं, अपने उनकी खातिर, उनकी जगह पर भी जो उन्होंने गुनाह किया उसका भी हम इकरार करते हैं। हमारे बाप दादा के गुनाह की ये बाइबल में और जगह भी लिखा कि हम माफ़ी मांगते हैं। अगर आपके कई दफ़ा आप बड़े अच्छे चलते हैं सर, लेकिन आपकी प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब कई दफ़ा बाप दादा की लानतों को कैंसिल करना ज़रूरी है, जो उनकी वजह से वो सज़ा खुदा के कलाम तक जारी है। लेकिन यस्सु के पास आने के बाद हम सच्चे दिल से जब तौबा करें, तो ख़ानदानी गुनाह, कोई गुनाह, फैमिली कर्सेस भी उन्हें कहते हैं, लोग ख़ानदानी लानतें भी कहते हैं, कई उसकी किस्में हैं ख़ानदानी लानतों की, एक ये भी है। तो कभी कभी उसको भी कैंसिल करना पड़ता है, तो इकरार करना पड़ता है, इससे खुदावंद अगर मैं तो गुनाहगार हुई, मुझे भी माफ़ कर। अगर मेरे बाप दादा ने बड़ा गुनाह किया, कई दफ़ा माँ बाप दादा कातिल होते हैं, बुत परस्त होते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, वो चलते रहती हैं। कई दफ़ा माँ बाप इतने बुरे होते हैं, फितनाकार होते हैं, हरामकार होते हैं। मैंने देखा, जो मैं बोड़ा मनी हूँ सारे लोगों को मैंने देखा, और अगले बच्चे अच्छे निकल आए, लेकिन उनके घर से एक अजीब ही चीज़ होती है। मेरे पास लोग आते हैं, वो मुझे बताते हैं, हम तो इतने अच्छे, हमने तो तौबा कर ली, मेरी बच्चियों ने भी तौबा की, लेकिन बच्चियों को क्या हो गया, वो भाग गए घर कौमों के साथ, वो अच्छी निजात याफ्ता खुदा को प्यार करने वाली, उस घर में लानत आ गई। मेरे पास बहुत ऐसे केस आते रहे, और रोते हैं मेरे सामने, आप बताएं हमारा क्या कसूर है, हमने तो रोज़ा रख लिया था, हमारे ऊपर तो वो ख़ानदानी लानतें हो सकता कंटिन्यू की हो, खुदा का वो गज़ब जो कलाम में लिखा हुआ है कि तीसरी चौथी पुश्त तक भी ऐसा हो सकता है, आप उसका भी इकरार कर लिया करें। आप जब तौबा कर रहे हैं तो खुदा से कि मेरा दादा जो था वो जादूगर था, मुझे नहीं पता, मैंने उसको नहीं देखा, क्योंकि हमारा अब्बा सबसे छोटा था, तो हमारा बाजी तो मुझसे पहले दादा मर चुका था। मेरी दादी सुना हिंदी थी, लेकिन नामी मसीह होगी हुई थी। लेकिन मेरे घर में कई ऐसी चीज़ें हुई जो मैं उनको ज़ियान नहीं कर सकता। तो वो कई दफ़ा ख़ानदान की लानतें चलती हैं, कई दफ़ा वो विद्रोहें, वो जो जादूगर था, वो ताकतें चलती रहती हैं। तो आपने उन सारी चीज़ों से अपना राब्ता कट करना है कि अब मैं मसीह का हो गया, यस्सु मुझे भी माफ़ कर। अगर कोई ख़ानदानी लानत मेरे पे चली है, या उसकी सरिश्त मेरी में आई है, या किसी वजह से कोई उसका राइट बन गया कलाम के मुताबिक, या ज़बरदस्ती वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें भी काबू कर ले, ये हमारे साथ हुआ।
और खुदा का शुक्र हो, खुदा ने मुझे फिर 16 साल के बाद उसने मुझे निकाल लिया। और बार बार भी मुकाबले होते रहे, लेकिन मैं उसके काबू में नहीं आया। उन्होंने बार बार कोई, और मुझे नहीं, मेरे सारे ख़ानदान में ये चलने की कोई आगे पढ़ने कुछ को हमारे पे जादू कर दिए थे कई लोगों ने, जिनके रिश्तेदार जादूगर थे, वो हमारे अपने रिश्तेदार थे, उनके आगे रिश्तेदार बड़े बड़े जादूगर थे। और उन्होंने हम पे करा दिया था कि हमारे ख़ानदान में अगर पढ़ ही ना सके, आगे रखकर बहुत अजीब अजीब बातें हमारे साथ हुई। तो इसलिए हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। इसलिए बता रहा हूँ कि ये शायद इसलिए भी उन्होंने रोज़ा रखा। मुझे इससे आसान नई चीज़ मिली है कि यार उनको क्या रोज़ा रखने की जरूरत। रोज़ा तो पहले काम आता, लेकिन बाद में भी काम आ सकता है, दुख में काम आ सकता है। कोई चीज़ नहीं हो रही तो खुदा के साथ अपना और अपने बाप दादा के गुनाह को खुदा देखो, हमारा उनसे अब रिश्ता नहीं है। बेशक उनकी नस्ल से हम पैदा हो, तो उनके गुनाहों को हम क्यों सहे। और कई लोगों के काम ही नहीं होते, कई लोगों का पता नहीं, वो फिर मुझसे पूछते हैं। उसकी एक रीज़न नहीं होती, ये वन ऑफ द रीजन है। बहुत सी वजूहात में एक वजह ये हो सकती है, मुझे नहीं पता आपकी वजह क्या, उससे मेरी क्या, मुझे तो अपनी थोड़ी बहुत तजर्बे। तो मैं पढ़ गया, मैं बड़ा मेरा भी कहा कि पढ़ ही ना सके, बड़ा कुछ मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं पढ़ गया। आप हैरान होंगे कि कई हमारी नस्लों में से नहीं पढ़ सके, बड़े बड़े शार फर्स्ट आने वाले पढ़ नहीं सके, कोई डिग्रियां नहीं ले सके। मुझे ये पता है, और आज मेरे लिए भी ये नई चीज़ें खुल रही हैं। तो मैंने कभी इसके, क्योंकि मैं इसके बड़ा खिलाफ था, ख़ानदानी लानते ख़ानदान लानते, मैं थोड़ा सा मानता था लेकिन ज़्यादा नहीं। आज मुझे समझिए ऐसा हो सकता है। पाक जब सिखाता है मुझे भी झंझोड़ता है। कई चीज़ें हमने कैंसिल नहीं की होती, हमने ईमान के साथ कैंसिल करनी है, हमने यस्सु के लहू से कैंसिल करनी है। यस्सु के सलीब, उसको बताना है शैतान मेरे और मेरे जो भी मेरे ऊपर मेरे अपने गुनाहों की वजह से इस रिश्ते में जो गुनाह हैं, या मेरे ख़ानदान की जो लानतें हैं, जो गज़ब की सज़ाएँ हैं, खुदा मैं उससे तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं यस्सु की बरकत को कबूल करता हूँ। उसने मेरी लानतें उठा ली, मेरे ऊपर जो लानतें आई हैं, जो ख़ानदानी हैं या किसी वजह से भी हैं, शैतान की वजह से हैं, जादू की वजह से, बुरे कामों की वजह से हैं, कातलों की वजह से है, ये है वो है। और वो खूनी होते हैं आगे, बच्चे भी आगे से उन पर भी ये हो जाता है, कई कत्ल हो जाते हैं। हमें तौबा करनी चाहिए, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। आज का सबक हमने ये सीखा है कि कभी कभी दुख में गम में मुश्किल में जब पता ना लगे, तो एक ये भी फार्मूला है कि बाइबल इन लोगों की तरह, वो ऐसे नहीं थे, बेवकूफ़ नहीं थे कि रोज़ा रख के बैठ गए। उन्होंने गैरत भी रखते थे, खुदा के लोग थे, गमज़दा थे, दुखी थे, अपने लिए, अपनी कौम के लिए, कि खुदा हम भी उसमें शामिल है, कौम में हमारे पे भी यही ये फिलिस्ती आकर राज करेंगे तो हमें भी मारेंगे, हमें भी करेंगे, हमें भी अपने बुतों को मारने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए कभी कभी अपने और अपने घराने और अपने फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली जिसे कहते हैं, जो आपका कुंबा है या ख़ानदान जो बड़े लेवल पे होता है, जैसे हम हाउस होल्ड कहते हैं, तो या आपकी कलीसिया या आपके मुल्क या आपकी कौम जिसके लिए इस तरह की चीज़ें होती है, उसके लिए भी दुआ करनी पड़ती है। आइए अपने सर को झुकाएं, आज फिर खुदा से पूछें, खुदा से पूछें। खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर ये बहुत बड़ा लेसन है जो आज आपको दे रहा हूँ, इतना मेरे लिए भी है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ये क्यों किया उन्होंने। अब हमने सीखा कि ये जो रोज़ा था इसका मकसद क्या है, लेकिन इसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने शायद कभी इस तरह से ये वाला गौर ना किया। इसमें 7 दिन तक उन्होंने रखा। बाइबल में हमें 1 दिन के रोज़े का ही पता लगता है, बाइबल में हमें 2 दिन का भी लगता है, 3 दिन का भी लगता है। बाइबल में हमें बहुत से किस्म के रोज़े आते हैं। और आज हमने, क्योंकि पहले 1 दिन कफारा का दिन जो था, उसमें 1 दिन का वो मुकर्रर होता था दिन, और उस दिन तुमने फलाने महीने की फलानी तारीख को सारा दिन रोज़ा रखना है, रोना है, जो तर्जमे हैं जैसे मैंने बताया था, तो वो रोज़ा रखते थे। वो एक रूटीन में वाहद ऑर्डर खुदा ने दिया बनी इसराइल को, और वो कफारा को याद करना। अब जायज़ के हम रोज़ा रखें, हम यस्सु को कबूल कर लें, रोज़ा रख के भी कर सकते, उसके बगैर भी कर सकते, लेकिन हमें भूखे रहने की ज़रूरत नहीं, हमें ईमान लाने। अगर हम रोज़ा रख लें, यस्सु को याद भी कर लें, कफारे लेकर ईमान ही ना लाएं, तो फिर भी वो काम नहीं करेगा। मैं आपको आयत बता देता, कफारा जो है वो काम नहीं करता, बेशक वो सारी दुनिया का हो चुका है, ताकि ये वाली टीचिंग भी आपको समझ आ जाए कि कफारा काम कैसे करता है। आपको बताते जाएं, यस्सु ने सारी दुनिया के लिए कफारा दिया है, ये बाइबल है। मैं उन लोगों का नहीं मानता जो कहते हैं जी यस्सु मसीह चंद लोगों के लिए कुर्बान हुआ है। दुनिया में से अगर 50 अरब लोग या 20 अरब लोग इस दुनिया में पैदा हुए शुरू से लेकर अब तक, तो उनमें से खुदा ने अरब लोगों के लिए जन्नत तैयार की हुई है। बाकी जो बेचारे ने उन्होंने ना कसूर ना कुछ, उन्होंने पहले तैयार किया, जन्नत उन्होंने तैयार की। बाइबल में एक आयत नहीं दे सकते जहाँ लिखा हो कि गुनाहगारों के लिए जन्नत बनाई गई। हाँ, ये लिखा हुआ है कि बुरे दिन के लिए बुरे लोग जो ना वो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप बुराई उन्होंने अडॉप्ट कर लिया,
खुदा को पता है कि जब मैं इंसानों को आज़ादी दूंगा तो ये ऐसे ही हैं। जैसे खुदा को पता था कि भी हाबिल और काइन, हाबिल भी चाहता तो तौबा कर लेता, लेकिन उसने गलत रास्ता चुन लिया। खुदा को इसलिए ओवरऑल पता है कि दुनिया में दो किस्में होंगी। ये नहीं कि खुदा ने मुकर्रर किया है कि तुम ऐस किस्म में जाओ। खुदा ने आपको आज़ादी दी है, आप कौन सी किस्म में जाते हैं? यीशु ने खड़े होकर आज़ादी दी। उसने क्या कहा? उसने कहा तंग दरवाजा से दाखिल। दो रास्ते हैं, एक रास्ता सकड़ा है और तंग दरवाजा से दाखिल, दूसरा रास्ता तुम्हारा चॉइस है, मेरा चॉइस नहीं है। इसलिए याद रखें कि जब आप खुदा के कलाम तब ये करेंगे तो खुदा के कलाम के वसीला से आपको पता लगता है कि आपने चॉइस आपके पास है, कि आपको दोनों रास्ते बता दिए गए हैं। कहा जाता है, बुलाया जाता है, मुख्तलिफ तरीकों से किसी न किसी तरह से सच्चाई को आप तक पहुंचा दिया जाता है। कफारा का पैगाम आप तक पहुंच गया है, यीशु की सलीब का पैगाम आप तक पहुंच गया है। जिनको नहीं पहुंचा आपके, उनका क्या बनेगा? ये अलहदा मजमून है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, किसी न किसी तरह से खुदा सच्चे दिल से, जो खालिस नियत वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके से, चाहे बाइबल के वसीले ना पहुंचाए, चाहे इंसानों का, वो डायरेक्ट उनकी कॉन्शियस के वसीला से अपने तरीके से सच्चाई का पैगाम, खुदा की मोहब्बत का पैगाम उन तक पहुंच जाता है। कई लोगों को बिल्कुल पता नहीं लगता खुदा है ही नहीं है, उनको ऐसे नहीं लगता, वो बुत परस्त होते हैं, किसी और खुदाओं को मानते हैं, झूठे। लेकिन बहुत वाक़यात हैं जो उनमें से भी सच्चे हैं, जो सच्चे दिल से चलने वाले, उन पर भी खुदा ज़ाहिर हो जाता है। खुदा ने किसी की तरफदारी नहीं की। इसलिए लिखा कि हर कौम में, मैं दोनों आयतें आपको पढ़ देता। कफारा क्या करता है, कैसे काम करता है, सिर्फ आयत पढ़ूंगा, एक और आयत पढ़ूंगा, और ये है रोमियो के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 3 बाब, उसकी 25 आयत। उसे खुदा ने उसके खून के बायस, यानी यीशु के खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया, यानी कफारा ठहरा दिया खून बहाने की वजह से, जो ईमान लाने से फायदामंद हो। कैसे फायदामंद हो? ईमान लाने से, वरना कोई नहीं फायदा। अगर आप गीत भी गाएं खून के, बचपन से गिरजे भी जाएं, सारा कुछ पढ़े भी, बाइबल भी सुने, गुड फ्राइडे भी मनाए, यानी मुबारक जुमा जिस दिन यीशु शरीफ चला था, आप ईस्टर भी मनाए जिस दिन जिंदा हुआ था, चंदे भी दें सबको, लेकिन आप इसको कबूल ही ना करें। कफारा को शख्सी तौर पर ईमान से कबूल करना पड़ता है, फिर वो इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा जो है वो काम करना चाहता है। खुदा तो आपकी ज़िंदगी में इसको कर देना चाहता है, लेकिन चॉइस आपके पास है। खुदा ने कहा है कि तंग दरवाजा अपनी मर्जी से चुनो आप, और जब आप ये चुन लोगे तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। सारी दुनिया में आप शामिल हैं, आपके लिए कफारा दिया जा चुका है, और आप तक खुदा इस तरीके से अपनी सच्चाई को पहुंचाना चाहता है। आप सुनिए, आपकी ड्यूटी है कि जिन लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंचा, ये हम सब की ड्यूटी है, ईमानदारों की, खादमों की, किसी ना किसी को जरूर ये सच्चाई बताएं। कोई ना कोई तरीका जो खुदा ने आपको दिया है, मुझे मेरे पास ये पहले तरीका नहीं था टीवी वाला, खुदा ने किसी मौजज़े से कर दिया, हमें मजबूर किया। और उन तमाम बहन भाइयों के लिए आप दुआ किया करें। इसमें जो लोग हमें मदद करते हैं, हमारे पास कोई गोरा नहीं है, कोई ख़ास डोनर नहीं है, हमारे पास आप जैसे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसे देते हैं। अगर आप बाहर के मुल्क में सुने, अगर आपको खुदा कहे तो आप नीचे नंबर लेकर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आप बाहर ही हमें, क्योंकि हमने इसके सेटेलाइट की पेमेंट बाहर से करनी होती है, हम यहाँ से नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है डॉलर वगैरह, हमारे पास पैसे नहीं है, ना हमें को देता है। लेकिन हम छोटे छोटे प्रोग्राम आप यहाँ से जमा करके करते हैं, यहाँ भी हमें बड़ा पैसा चाहिए होता है पाकिस्तान में। अगर आप पाकिस्तान भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमें अगर 10, 12, 15 लाख दे दिया जाए तो हम इस प्रोग्रामों को बहुत बेहतर दे सकते हैं, और इस तरह की 90 टीचिंग जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आप इस बात पर चलते रहें और आज़ाद हो जाएं। मैं आपकी दुआ करने लगा हूँ, यीशु के नाम में आपने मेरा कलाम सुन लिया, यानी वो खुदा का कलाम जो मैंने पेश किया, मेरे वसीले से खुदा के पाक ने मुझे भी समझाया, तो आप भी आज खुदा के सामने झुक जाएं और ख़ानदानी लानतों को हुक्म दें कि आज मैं यीशु को कबूल करता हूँ, करती हूँ। अगर आप ईमानदार हैं, आप खुदा के खादम हैं, आपको पता नहीं लगा मेरी तरह, तो आप भी कहें यीशु के नाम में मैं आए बाप तेरे कदमों में झुका हूँ, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू मेरी जिंदगी में काम करता, तू आज भी वही कुदरत रखता है। तूने हमारी लानत यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में आकर उठा ली, स्लीप पर चढ़ गया, कफारा बन गया। मैं तेरे कफारे को कबूल करता हूँ। मेरे पिछले बाप दादा के कोई गुनाह, कोई लानतें, कोई चीज़ें जो मुझ पर असर कर सकती हैं, या शैतानी ताकतें, या जादू तवीज़, गंदगी, गुनाह, कुछ मैं आज यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ।
और खुदा मैं अपने लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए भी, मैं अब तेरे बेटे बेटियों में शामिल हूँ। मैं उनकी ज़ात में शामिल नहीं हूँ, मैं उनकी चीज़ों के साथ शामिल, मैं अब तू मेरा आसमानी बाप है, तू मेरा सही बाप है, और खुदा तू मुझे पैदा करने वाला भी है, और तू मुझे रूहानी पैदाइश देने वाला भी है। इसलिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ और मैं बहुत से लोगों के लिए दुआ करता हूँ। इनकी ख़ानदानी लानतों को यीशु के नाम से ख़त्म करता हूँ। पाक रूह की आग मांगता हूँ, वो जला डाले और यीशु के कफ़ारा को ये कबूल करें। यीशु का लहू इन पर आए और इनकी ज़िंदगी से इब्लीस और उसकी ताकतें और असरात जाते रहें, और इनके घरों से बीमारियां, लानतें कुछ भी हैं जो गुनाह के सबब से हैं, जो सृष्टि के सबब से हैं, जो किसी भी वजह से हैं, वो निकल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और सारी विद्रोह, बीमारियों, लानतों और किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम है जो इसके ज़िंदगियों को इफेक्ट कर रही हैं, जो तौबा नहीं करने देती, निजात नहीं पाने देती, खुदा के पास नहीं आने देती, फतहमंद नहीं होने देती, खुदा के खादमों को जो बुलाए हुए हैं कामयाब नहीं होने देती, आई कमेंड देम टू लीव देम इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन।